यह आधुनिक भारत का चौथा वीडियो है। इसके आज हम कर्नाटक युद्ध यानी तीनों कर्नाटक युद्ध को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको इसलिए हम विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि यह एक वीवीआई है। यह बार बार सवाल में दोहरा के पूछा जाता है, चाहे वह बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी अन्य प्रतियोगिता एग्जाम हो। हर एग्जाम में इसका एक अलग ही महत्वपूर्णता है, जिसे आज हम लोग उसको समझेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले तो इसे याद रखना है। और तीनों का जो संधि हुआ है उसका एक ट्रिक है, ए पा पे, यानी ए ला सापल की संधि, पो से पांडुचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि। इसी तीनों संधि के बाद कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें दो कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का हार हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का जीत हुआ। इसमें से भी वीवीआई जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसमें वांडीवास का युद्ध हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है। वांडीवास का युद्ध 1758 ईस्वी में हुआ। इसको हम पूर्णतः रूप से याद रखेंगे। आपको जितना हम बता रहे हैं यह सभी के सभी वीवीआई पॉइंट है, और अनेक किताब, अनेक बुकों, अनेक नोटों से हमने उठाकर इसको हम एक पीडीएफ के रूप में बता रहा हूँ। चलिए हम जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में। इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अंग्रेज युद्ध का, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में एक सेना ने पांडिचेरी जा रही एक फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यानी वहां जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज था, कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज जो पांडिचेरी यानी अपनी गतिविधियों का केंद्र की ओर जा रही थी, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। थोड़ा सा जलन डाह तो हर समाज में देखने को मिलता है ना। यदि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएं, उसके बाद में आपको कोई भी गिरा सके। जैसे थोड़ा सा तो महसूस होगा ही ना कि ये हमरे बाद में आया और हमसे ज़्यादा यह उन्नति क्यों कर रहा है, होता है टांग खींचना। उसी प्रकार अंग्रेजों ने कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में एक सेना ने पांडिचेरी जा रही एक फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसियों को बड़ा तकलीफ पहुंचा कि हमारे जहाज के बेड़ा को क्यों रोक दिया, यानी उसको क्यों बंदी बनाया, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक के गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसी सेनापति लाबुडन के सहयोग से डुप्ले मद्रास के गवर्नर जनरल निकोलस मार्श को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इन पर आक्रमण किया और इसको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी नौसेना शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यानी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, अंग्रेज फ्रांसीसी नौसेना शक्ति के समक्ष अपना आत्मसमर्पण पेश कर दिया कि भाई हम युद्ध में हार मान लिए हैं। इस युद्ध के विस्तार में 1748 में अंग्रेज रियल एडमिरल बोस्काबेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडुचेरी की घेराबंदी की, परंतु यह असफल रह गए। यानी जब अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो थोड़ा सा तकलीफ होवे न करता है भाई कि फलना आदमी जो हमसे पीछे है, हमसे छोटा है, वो आदमी हमको पराजित कर दिया, तो हम भी क्यों चुप रहें। वही द्वेष ईर्ष्या से इस युद्ध के विस्तार में 1748 में अंग्रेज रियल एडमिरल बोस्काबेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडिचेरी की घेराबंदी की, परंतु वो सफल रहे। अंत में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ए ला सापल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी प्राप्त करना। यानी एक और कारण था, यूरोप महादेश में एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसमें ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शुरू से ही मतभेद हुआ करता था, और वही मतभेद भारत में आकर भी मतभेद बनता चला गया। इसी संधि से भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ, और यह युद्ध की समाप्ति
एला सापल की संधि से हुआ। इस संधि से मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। संधि के अनुसार द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजय के पश्चात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अति महत्वाकांक्षी हो गया। साम्राज्य विस्तार करने हेतु उसने कर्नाटक के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने दोनों हैदराबाद और कर्नाटक राज्यों के सत्ता पक्ष के निजाम का साथ दिया और इस युद्ध में हार के पश्चात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का कार्यकाल समाप्त हो गया। जब डुप्ले के सेना के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का हार हो गया, उसके बाद इनका कार्यकाल को समाप्त कर वापस फ्रांस बुला लिया गया और डुप्ले के स्थान पर अगला गवर्नर गोदेह को भेजा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी के संधि के पश्चात हुआ यूं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य उद्देश्य यह था कि हैदराबाद और मुख्य रूप से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का यह कारण था कि कर्नाटक और हैदराबाद का जो उत्तराधिकारी था, फ्रांसीसी चाहते थे कि उनका आदमी यानी उनके साथ में जिसका व्यवहार अच्छा है वह बने, जिससे हमें कुछ कर में मुक्ति मिले या फिर हमारे साम्राज्य में विस्तार करने में हमको मदद मिले। यदि अपना आदमी का शासक होता है तो कैसे हम लोग और बढ़ चढ़ के कोई भी चीज़ में हिस्सा लेते हैं, उसी प्रकार। किंतु अंग्रेज चाहता था कि वही उत्तराधिकारी बने रहे जो पहले से है। इसी के कारण में दोनों के बीच मतभेद होता है और अंततः आपस में युद्ध हो जाता है और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध इसी के नाम से जानते हैं। यही कारण था जिसमें अंग्रेज के द्वारा सत्ता पक्ष को भागीदारी के लिए उतारा गया और अंग्रेज और विपक्ष के बीच में यानी फ्रांस के बीच में मध्य युद्ध हो गया और कर्नाटक युद्ध का शांति पांडुचेरी के संधि से हुआ। अब पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 यानी कुल मिलाकर 7 वर्षों तक यह युद्ध चला। इस युद्ध का प्रारंभ का तत्कालिक कारण था 2 अंग्रेज अधिकारी क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना। यानी 2 अंग्रेज अधिकारी क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती यानी चंद्रनगर जो औरंगजेब की मां के द्वारा लिया गया था, उस पर अंग्रेजों ने ढाबा बोलकर बलपूर्वक अधिकार करने का प्रयास किया। वर्ष 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में वांडीवास नामक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्कुट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। 16 जनवरी 1761 को पांडुचेरी पर अंग्रेजों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया। पूर्णतः अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। जो पांडिचेरी कौन था? फ्रांसीसियों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। उस पर पूरी तरह अधिकार हो गया अंग्रेजों का। वांडीवास के युद्ध के नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने किया था। वांडीवास का युद्ध का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने किया, जिसमें फ्रांसीसी का हार हुआ। इसके पश्चात अंग्रेज काउंट डी लाली को कैदी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया और पुनः 2 वर्षों के उपरांत काउंट डी लाली को अंग्रेज ने फ्रांस को सौंप दिया। फ्रांस के राजा उसमें लुई XVI के आदेश पर इनको फांसी दे दी गई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। चलो मित्रों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो